तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो मैंने बना दी है, ज्वाइन कब करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मतलब उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो है कि जैसे कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि भैया अकाउंट कब लगेगा, अकाउंट देना कब है। बहुत सारे लोगों का अकाउंट पहले ही ले लिया गया होगा डीबी के टाइम पे। इसके साथ साथ क्या सर अदर स्टेट का अकाउंट चल जाएगा कि नहीं। इसके साथ साथ ये सर बताइए, अकाउंट जो है कौन सी बैंक में होना चाहिए, एसबीआई में ही होना चाहिए या किसी अदर बैंक में भी चल जाएगा, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक वगैरह। इसके साथ साथ सर ये बताइए, अकाउंट कहाँ खुलवाएं, हम अदर स्टेट से हैं या फिर बिहार से हैं, अपने ज़िले में खुलवा लें, या फिर तो अदर स्टेट के हैं तो हम लोग अपने घर पे खुलवा लें। ये सर बता दीजिए। इसके साथ साथ हमें ये भी बता दीजिए सर कि अगर अकाउंट वगैरह हम ओपन भी कर दे तो हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या साथ में लाने होंगे, क्योंकि देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले ये है कि सर अकाउंट लगेगा कब। देखिए, सबसे पहले आप लोग अपना ज्वाइन कर लेंगे स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे तो सरकार आपको कहेगी साहब आपने काम किया है तो अब आपको सैलरी देनी चाहिए, तो तब आपका अकाउंट वगैरह ले लिया जाएगा। फिलहाल तो अब जब ज्वाइन करेंगे ना, तभी आप फाइल में ही जो फाइल जमा होगी उसी में अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। हालांकि वो फाइल खोल के कोई देखता नहीं है, लेकिन फिर भी बाद में आपसे जब HRMS पोर्टल पे आपको मतलब डेटा को अपलोड करने के लिए ये सब चीज़ें करी जाएंगी, तो वहाँ पे आपसे मांगेगा दोबारा, जब HRMS फॉर्म वगैरह सब कुछ आएगा ना एक तरीके से, तब मांगेगा, तब सब कुछ अपना A to Z बढ़िया से दे देना है। दूसरी चीज़ क्या है कि अकाउंट कब देना है ये मैंने बता ही दिया, कब लगेगा ये सब चीज़ें है ना। अभी जिसका पहले हो गया था BRC वगैरह, वो सॉरी जब DB वगैरह हुआ था उस टाइम पे आपने दे दिया था अकाउंट, वो केवल एक फाइल में बंद होकर रख गया, उसका कोई काम नहीं है। अब जब HRMS के लिए आपके लिए अप्लाई किया जाएगा, जब आप लोग स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे तब अकाउंट वगैरह मांगा जाएगा, तब आपको देना है, बस वही काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सर मेरा अकाउंट नहीं है तो अकाउंट हम जो है कहाँ कहाँ का चल जाएगा, मतलब हम खुलाना चाहते हैं कहाँ पे खुलवाएं, सबसे पहले तो ये चीज़ है। तो देखिए बता देते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं, यदि पहले से ही आपका कोई अकाउंट है और आप चाहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ATM है और वो सब कुछ चलता रहेगा, तो आप वही घर का भी अपना चला सकते हैं, किसी भी बैंक में हो वो चला सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं अब राय देना चाहूँगा कि मान के चलते कोई आदमी अब नया खुलवाना चाहता है, किसी का अकाउंट था ही नहीं, खुलवाना चाहता है, तो मैं राय दूंगा SBI बैंक में खुलवा लीजिएगा। थोड़ा सर्विसेज बढ़िया होती हैं और मोस्टली ज़्यादातर जो भी सरकारी आदमी होते हैं SBI में ही खुलवाते हैं। मेरे पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, पंजाब बैंक का भी है, कैनरा बैंक का भी है, लेकिन तब भी मैंने यहाँ बिहार में आके SBI का खुलवाया। तो ठीक है, मतलब जो भी आप है आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, किसी में भी दे सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि सर अकाउंट जो है किस बैंक का होना चाहिए। मैंने बता दिया किसी भी बैंक का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सर अकाउंट कहाँ खुलवाएं, ये सबसे मैटर करता है। अकाउंट खुलवाएं कहाँ, मतलब यहाँ बिहार में आके खुलवाएं, और बिहार में भी स्पेशली कहाँ खुलवाएं वो भी थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए इसके बहुत सारे फैक्टर हैं कि आप लोग जैसे कि मान के चलिए कि ये कोई एक, थोड़ा कॉपी से समझाऊंगा तो ज़्यादा मजा आएगा। जैसे कि मान के चलिए ये कोई ज़िला है, पूरा एक ज़िला है, मानते हैं कि भैया आपकी ट्रेनिंग का मानते हैं आपकी ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे है, मान के चलते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होगा, और आपको जो प्रखंड मिला है या फिर तो स्कूल मिला है वो यहाँ पे बिल्कुल किनारे, मतलब इतना अगर दूरी देखी जाए तो कम से कम 60-70 किलोमीटर है, और नॉर्मली 50 मान के चलिए। तो क्या आपको यहीं जहाँ पे ट्रेनिंग हुई वहीं खुलवाना चाहिए? जी नहीं, जहाँ पे आपका स्कूल है, जहाँ पे आपका स्कूल है वहाँ खुलवाना चाहिए। सबसे पहले स्कूल है, स्कूल को देखिए जाके, स्कूल को सबसे पहले जाके देखना, और उसके आसपास देखना कि क्या आप वहाँ पे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे रह सकते हैं, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आप रह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा नगर टाइप का हो, थोड़ा सा कस्बा टाइप का हो, जहाँ पे आपको मतलब सुटेबल हो, तो वहाँ पे आप खुलवा लीजिएगा। वहाँ पे बैंक भी होगी, जाहिर सी बात खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक और केस आ सकता है। मान के चलो ये आपका जो है प्रखंड है, मान के चलो ये आपका प्रखंड है, गौर से समझिएगा, ये आपका प्रखंड है। कभी कभार क्या होता है, ये प्रखंड है और मान के चलते हैं ऐरे कर लेते हैं, चलो यहाँ तक कोई प्रखंड था, ऐरे मान लो यहाँ तक कोई प्रखंड था ऐसे। ओके, हुआ क्या कि इधर साइड कोई दूसरा प्रखंड था, आप इसी में पोस्टेड हैं, यहाँ पे इसका मुख्यालय है प्रखंड का, और यहाँ पे आपका स्कूल है, बिल्कुल यहाँ पे एक स्कूल है आपका। ओके, ध्यान से रखिएगा। और यहाँ से एक दूसरा प्रखंड लग जाता है, इतने बीच में एक दूसरा प्रखंड लग जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे अप डाउन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है दूसरे प्रखंड में रहेंगे। जैसे कि मान चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ, मैं मंगोर में पोस्टेड हूँ, मान चलिए धरहरा और जो है जमालपुर पास पास है। कुछ धरहरा का इलाका ऐसा है कि बिल्कुल जमालपुर से बॉर्डर पे है, तो जाहिर सी बात है, और जमालपुर काफ़ी डेवलप एरिया है, तो कोई आदमी जाहिर सी बात भैया धरहरा में नहीं रहेगा जाके, क्योंकि उसका मुख्यालय अलग दूर पड़ता है, कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर। जाहिर सी बात वो आदमी कहाँ रहेगा, जमालपुर में, तो उस आदमी को जहाँ पे वो रहेगा वहीं पे अकाउंट भी खुलवाना चाहिए।
यानी कि जमालपुर में ही खुलवाना चाहिए, सीधे सीधे शब्दों में जहाँ आपका रूम है वहाँ पे रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जिस ब्लॉक में आपको क्या मिला है, जिस ब्लॉक में आपको स्कूल मिला है तो वहाँ पे आप ही अकाउंट खुलवाएं। आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। देखिए कितना अच्छे से समझाया मैंने, इस बात के लिए प्लीज़ थैंक यू बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है आपका स्कूल किसी दूसरे प्रखंड में है और आप रह किसी दूसरे प्रखंड में रहे हैं, तो याद रखिएगा जो भी आपको पास पड़ता है, जहाँ पे नज़दीकियाँ हैं वहाँ पे खुलवा लीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई। तो ये सारे सारे मतलब डाउट्स थे आपके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और देखते हैं, और भी एक दो डाउट्स थे कि सर अब ये बताइए सर, अगर हम खुलवाएंगे तो हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लाने हैं, मतलब क्या क्या लगेगा। मान लो अभी तक मेरा कोई अकाउंट था नहीं, अब हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले समझिए कि अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों आपस में लिंक होने चाहिए, दूसरे साथ साथ दोनों में आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए जो वर्तमान स्थिति में चालू हो। ये दो चीज़ें, तीन काम जरूर होने चाहिए कि आधार कार्ड हो आपके पास, पैन कार्ड हो ओरिजिनल, याद रखिएगा ओरिजिनल आधार कार्ड हो, ओरिजिनल पैन कार्ड हो, इसके साथ साथ एक मोबाइल नंबर ऐसा हो जो दोनों आपस में पहले तो लिंक हो, आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास मोबाइल नंबर हो जो दोनों में लगा हो, यानी कि लिंक हो। नहीं है तो आप लोग आसपास के किसी भी जनसेवा केंद्र में जाके करवा सकते हैं, उसको हो जाएगा 2 3 5 6 दिन में अपडेट होकर सब कुछ आ जाता है। ओके, यदि किसी कारणवश अभी तक किसी व्यक्ति का पैन कार्ड भी नहीं है, यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति का पैन कार्ड भी नहीं है तो आज ही जाके, आज नहीं तो कल जाके किसी भी पास के जनसेवा केंद्र में अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपके पास आपका पैन कार्ड आ जाएगा। ओके, उसमें गौर से ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका नाम, ये सारे सारे 10th की मार्कशीट जो है ना उसी के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम और आपका नाम की स्पेलिंग वगैरह सारी सारी 10th की डेट ऑफ बर्थ, 10th की जो मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आई होप ये बात सारी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो वही चीज़ है कि वहीं खुलवाइएगा जहाँ पे आपको सूटेबल पड़े। ट्रेनिंग जहाँ पे होगी ज़रूरी नहीं है वहीं पे खुलवाना है। ओके, ये मत सोचिएगा जहाँ पे ट्रेनिंग होगी ज़रूरी नहीं है वहाँ पे खुलवाना है। हाँ, ऐसा हो सकता है ट्रेनिंग जिस ब्लॉक में हो रही है और वही ब्लॉक आपको दिया गया है तो उसके आसपास में आप खुलवा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो बाकी कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरे द्वारा समझाई हुई बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। और अकाउंट वाला अभी लगेगा, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल घबराइए मत। देखिए ये काम अब विभाग का हो गया है, ये काम आपका विभाग का हो गया है कि साहब वो आपसे मजदूरी कराएगी, यानी कि आपसे काम करवाएगी तो वो भाई आपको सैलरी भी देगी। सैलरी देगी तो भैया उसके लिए इंस्ट्रक्शन निकालेगी साहब कि इतनी तारीख तक आप हमें अकाउंट दे दीजिए, हम आपको रुपया देना चाह रहे हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। तो अब वो चीज़ आप छोड़ दीजिए, वो विभाग काम देख लेगा। इतना मत घबराइए कि अरे अकाउंट नहीं होगा हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। अरे सर अकाउंट अगर हमने नहीं दे पाया तो हमारा क्या होगा, क्या ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। आपने रिजल्ट ले लिया है, आपका नाम आ गया है, 101% होगा। अकाउंट आज नहीं है, 1 महीने बाद भी देंगे तब भी चलेगा। मतलब टोटल मिला के एक बात कह रहा हूँ भाई, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसा करिएगा। बाकी ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। अदर स्टेट का भी अकाउंट चल जाएगा, जो भी आप करना चाहें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब चीज़ें जो है डिजिटल हो गई हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी मैं तो यही राय दूंगा कि यदि आपकी बैंक पास में होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे काम पड़ते रहते हैं और मतलब ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड साथ में लाना ही लाना है। इसके साथ साथ जो आपको ओरिएंटेशन लेटर मिला था ना, यानी पटना में जो आयोजन वगैरह किया गया था और डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी अलग अलग आयोजन किया गया था, वो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था, जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जिसको बोलते हैं, वो जरूर लेके आइएगा। जैसे ही आप वो दिखाएंगे सर हम सरकारी टीचर हैं, बीपीएससी टीआरई 3 से मेरा सिलेक्शन हुआ है, प्लीज़ मेरा अकाउंट खोल दीजिए, 1 दिन में अकाउंट खुल जाएगा। और उससे कह देना सर मेरी सैलरी अकाउंट में मतलब खुलवाइएगा, सैलरी अकाउंट खुलवाइएगा जिसमें आपका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, ना ही कोई मिनिमम बैलेंस, आप जीरो भी कर दोगे ना तब भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। उससे कहिएगा सर मेरा सैलरी अकाउंट खुलवा दीजिए। दूसरी चीज़, जो पहले से ही सेविंग अकाउंट हैं, पहले से जिनके खुले हुए हैं सेविंग अकाउंट हैं, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें कुछ नहीं करना है। 2 3 4 महीने जो है सैलरी आपकी आ जाएगी ना जब अकाउंट में, तब जाके एक बढ़िया सा एप्लीकेशन लिख के दे देना है कि सर मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ, मेरी महीने दर महीने सैलरी आ रही है, प्लीज़ मेरे अकाउंट को सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। उसकी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट होने के पश्चात में आपको तुरंत जो है आप लोन मांगेंगे, लोन मिल जाएगा। आपसे कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई एसएमएस चार्ज, कोई भी सर्विस चार्ज, कुछ भी नहीं लगेगा। आप जीरो बैलेंस भी कर देते तब भी आपसे कोई भी कटौती नहीं होगी। वैसे ही आप जानते हैं 2000 मिनिमम रखना पड़ता है हर एक बैंक में, लेकिन इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी
यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थैंक यू बोल सकते हैं अपना भाई समझ के। मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। निश्चिंत रहिए, जो मैं बताऊँ केवल उतना करते रहिएगा। आपकी किसी भी प्रकार की सैलरी या फिर किसी भी प्रकार की जॉइनिंग वगैरह में दिक्कत नहीं आने दूंगा, वादा रहा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।